जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। वही वाला क्रोकोडाइल है, वो तुमसे बोल रहा है मैं था भाई डर क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें सिखाने आया हूँ अच्छी चीज को। पर बताना क्या चाह रही है वो ये बता रही है कि देखो अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कम निकला, हाइपो मतलब कम निकला तो डिजीज। सो हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। और ये लेक्चर नंबर 3 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इससे पहले 2 लेक्चर्स बन चुके हैं, एक लेक्चर न्यूरॉन वाला है नर्वस सिस्टम का, दूसरा ब्रेन वाला है। दोनों में तुमको ट्रिक्स हमने बताया है, अलग अलग ट्रिक्स हैं, साथ में डायग्राम की भी हमने ट्रिक्स बता दी है कि जब भी तुम्हारे एग्जाम में आए ना तो तुम्हारे एग्जाम में डायग्राम की वजह से एक भी मार्क्स ना कटे। समझ पाए? अब आज जो आज के हम लोग को लेक्चर में स्टार्ट करना है तो आ जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले समझना जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर खैर पहले एक्सो लिख दिया गया, लेकिन अभी तुम इस चैप्टर में एंडो पढ़ोगे तो चलो पहले एक्सो ही बता देते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा था, जो एंजाइम निकालती है ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और जो हार्मोन निकालती है ग्लैंड उसका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इतना समझ पाए? देखो हार्मोन और एंजाइम अगर अभी भी तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो तुम ऐसे याद करो। देखो क्राइन क्राइन तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर एन आ रहा है एंडो में, तो एन से याद रखना हार्मोन में भी एन आ रहा है। ये समझ पाए क्या? एंडोक्राइन, देखो क्राइन क्राइन सेम है दोनों में, एंडोक्राइन में एन आ रहा है और हार्मोन में भी एन आ रहा है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? हार्मोन। बाकी जो दूसरी वाली ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगी एंजाइम। पहली बात समझ पाए? दूसरी सुनो, यहाँ पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास हमेशा डक्ट होती है, पाइपलाइंस होती है जिससे एंजाइम निकलता है, तो हमेशा वहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होगी। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, उसमें डक्ट्स नहीं होते, वो डायरेक्टली ब्लड में डायरेक्टली जहाँ पे साइट होती है, टारगेट साइट, वहां पर भेज दी जाती है, इसीलिए वो डक्टलेस होती है। 2 फंक्शन याद हो गए। तीसरा समझो, तीसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करती है। जैसे तुम्हारे मुंह में सलाइवा ही है तो वो देखो लगातार सिक्रीट होता है। क्यों सिक्रीट होता है? क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड निकाल दी है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, और हमेशा वो लार्ज अमाउंट में ही एंजाइम्स को निकालती है। इतना समझ पाए? जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगी, लेस अमाउंट में निकालेगी। तीसरी चीज, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो स्टोर किया जा सकता है, ग्लैंड नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एंजाइम, एंजाइम जो है वो स्टोर किया जा सकता है और रीयूज भी हो सकता है। जबकि हार्मोन्स में क्या होता है, हार्मोन रीयूज नहीं हो सकते हैं, ना ही स्टोर किए जा सकते हैं, सिवाय एक हार्मोन के जिसका नाम है पैनक्रियाटिक हार्मोन। पैनक्रियाटिक हार्मोन के जो हार्मोन होंगे वो स्टोर भी किए जा सकते हैं और रीयूज भी हो सकते हैं। इतना समझ पाए फंक्शन? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो समझो, अब तुमसे पूछा जाता है हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। अब तुम्हारे बुक ने हार्मोन बताए हैं, एक डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम भी देख लो तुम एक बार। ये वाला डायग्राम तुमने देखा होगा अपने बुक में, तो ये डायग्राम तुम्हारे बुक ने बना रखा है। अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझो जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स है ना वो अलग अलग जगह से निकलते हैं। कुछ हार्मोन है जो कि ब्रेन से निकलेंगे। ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। यहाँ से कुछ हार्मोन निकलेंगे, कुछ हाइपोथैलेमस से निकलता है, कुछ पीनियल से निकलता है, कुछ पैराथाइरॉइड से, कुछ थायराइड से, कुछ थाइमस से, कुछ एड्रीनल से, कुछ पैनक्रियास से, कुछ टेस्टिस से। अलग अलग जगह से हार्मोन्स निकलते हैं, तो वही पढ़ने हैं। अब आज सबसे पहला देखो, हम लोग पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना तो वो 2 हार्मोन निकालेगी, 3 हार्मोन निकालेंगे। पहले का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जीएच बोलते हैं उसको। दूसरे का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच बोलते हैं। तीसरे का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको एक्टिव करना, तो एक्टिव कौन करेगा? एक्टिव कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कौन करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे ही फॉलिकल, फॉलिकल मतलब होता है जो एग बनता है, ओवा जिसको तुम बोलते हो, उसी को फॉलिकल बोला जाता है। तो जो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देगा उसको क्या बोलोगे? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है हेल्प किस पे करेगा? ग्रोथ में। ये ट्रिक क्या है अभी तुमको समझा दे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेट करेगा फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो भी तुम समझ गए। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? एफएसएच स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक, अच्छा एक चीज हमने यहाँ पे हाईलाइटेड लिखी है, डीजीएसए। देखो ये हमारे सर की ट्रिक है, इनसाइड क्लासेस का उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना। वहां भी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। समझ पाए? अब देखो ये सर ने हमको बताया था, तो डीजीएसए का मतलब क्या होता है समझो। ये हार्मोन की ही ट्रिक है, और इसमें देखो सबसे पहले लिखो हाइपो। हाइपो मतलब लेस या कम, अगला वाला हाइपर, फिर अगला वाला हाइपो, फिर अगला वाला हाइपर। अभी है क्या? सुनो, ये डिजीज के नाम है जो डिजीज हो जाती है किससे? ग्रोथ हार्मोन से। जो स्टार्टिंग के 2 है वो चाइल्ड में है, मतलब बच्चों में है, और जो उसके बाद है वो अडल्ट में है या तो यंग में है।
इतनी बात समझ पाए। अब देखो इनके नाम क्या क्या है, नाम भी यहाँ पे देखो, डी मतलब होता है ड्वार्फिज्म, डी मतलब होता है ड्वार्फिज्म, जी मतलब होता है जाइजेंटिज्म, एस मतलब होता है साइमन्स डिजीज, और ए मतलब होता है एक्रोमेगैली। इतनी बात समझ पाए क्या? देखो अब एक ट्रिक बताना क्या चाह रही है, वो ये बता रही है कि देखो अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कम निकला, हाइपो मतलब कम निकला, तो डिजीज हो जाती है डॉर्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ज्यादा निकल गया, हाइपर निकल गया, तो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। अगर अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला, कम निकला, तो उसको बोलते हैं साइमन्स डिजीज, डिजीज हो जाती है। और अगर अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। समझ पाए? डी जी एस ए, डी मतलब ड्वार्फिज्म, जी मतलब जाइजेंटिज्म, एस मतलब साइमन्स डिजीज, और ए मतलब एक्रोमेगैली। ये समझ गए होगे तो ठीक है। ये फंक्शन से इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्वार्फिज्म, ये कब हो जाता है, या व्हाट इज जाइजेंटिज्म, कब हो जाता है। सिमिलरली साइमन्स डिजीज और एक्रोमेगैली भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए वो भी करा दिया है। अब देखो अगला थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखो गले में होती है, और ये थोड़ा ऐसे डायग्राम भी अगर तुम्हारे बुक में है तो कभी आए एग्जाम में तो बना लेते हो। तितली जैसा स्ट्रक्चर बनाना, तो तितली तुमको लगेगी नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, तितली के पंख जैसा। और क्या होगा, ये जो बड़ी वाली ग्लैंड है इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और जो यहाँ पर देखो चार लोब्स होते हैं, लोब मतलब सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इनको बोल दिया जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कौन होगी, पैराथायरॉइड ग्लैंड होगी। ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन तुम्हारे बुक में दिया है, वो तुमको पढ़ना है। देखो थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होती है, वो तुम देखने से ही बता सकते हो। स्ट्रक्चर से पहला आंसर देना, दूसरा फंक्शन से देना। याद है पिछली वाले लास्ट वाला लेक्चर, पहला आंसर स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, नेक में। दूसरा चीज अब से फंक्शन क्या है, रिलीज करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। देखो कितना सिंपल है, थायराइड ग्लैंड निकाल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो वो कितना सिंपल है, थायराइड ग्लैंड निकाल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब सुनो, यहाँ पर एक करेगा क्या, जो तुम्हारे बॉडी में जो भी प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को जो बॉडी में बैलेंस किया जाता है ना, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बॉडी में बैलेंसिंग का काम चलता है, मेटाबॉलिज्म को, उसको बोला जाता है, उस रेट को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, और शॉर्ट फॉर्म होता है बीएमआर। तो ये जो बीएमआर है, इसी को ये रेगुलेट करता है, मतलब बॉडी में सारे लेवल्स को जो मेंटेन करेगा वो कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। तब बीएमआर को कौन रेगुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड करेगा। तीसरी चीज भाई, जैसे बीएमआर में ही नाम है, तो कंट्रोल किसको करेगा, मेटाबॉलिज्म को, और साथ में ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ये फंक्शन समझ में आ गए। अब आ जाओ अगले स्लाइड पे। अगला हार्मोन कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड भाई, एड्रीनल ग्लैंड। देखो सुनो, जो ह्यूमंस में जो किडनी के लिए टर्म होता है वो रीनल होता है, और रीनल के ऊपर अगर तुम कोई चीज ऐड कर दोगे, मतलब किडनी के ऊपर कोई चीज ऐड कर दो तो उसको बोल दोगे एड्रीनल। ऐड करना मतलब जो ये ग्लैंड होती है ना, ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। तुमको अगर यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा देख पाओ, देखो ये किडनीज है, बीन शेप की बना रखी है उन्होंने रेड कलर से, उसके ऊपर जो ट्राइंगल सा थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये है एड्रीनल ग्लैंड। ये चीज समझ पाए? तो क्या है, किडनी के ऊपर अगर कोई चीज ऐड कर दो तो उसको क्या बोल दोगे, एड्रेनल। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, किडनी के ऊपर। अब सुनो, ये 3F हार्मोन इसको बोलते हैं, ये वो सिक्रीट करती है, सिक्रीट करता है 3F हार्मोन। अब 3F हार्मोन है क्या चीज, देखो सुनो, इसको बहुत आराम से समझते हैं। 3F हार्मोन है क्या चीज, F मतलब होता है हार्मोन ऑफ फाइट। पहले पहले फ्राइट चलो दे दिया है। 3F का तीन मतलब है, एक है हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन ऑफ फ्राइट, हार्मोन ऑफ फ्लाइट। ये तीनों में जो हार्मोन निकलेंगे वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रीनल हार्मोन होता है। तो सुनो, थर्ड 3F हार्मोन में सबसे पहला क्या है, हार्मोन ऑफ फ्राइट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन। और एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकला है ना, उसी का नाम होता है एड्रीनैलिन। यहाँ पे लिख लो, जो एड्रीनल ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनैलिन। दोनों कितना सिंपल है, जैसे थायराइड ग्लैंड से निकला तो थायरॉक्सिन, एड्रीनल से निकला तो एड्रीनैलिन। तो एड्रीनैलिन को क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन बोलते हैं। 3F हार्मोन में क्यों 3F बोलते हैं, पहला है हार्मोन ऑफ फ्राइट। फ्राइट मतलब समझो, ये फ्राइट मतलब समझो होगा क्या, अगर तुम पहले से फंक्शंस देख लो, हार्मोन ऑफ फ्राइट में क्या होता है, इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस। दूसरा क्या होता है, देखो हार्मोन ऑफ फ्राइट में क्या होता है, इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस। सुनो, पहला क्या होता है, हार्मोन ऑफ फ्राइट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है अलर्टनेस।
प्यूपिलरी डायलेशन भी करता है, पाइलो इरेक्शन भी करता है। पाइलो इरेक्शन का होता है जो रोए खड़े हो जाते हैं, तुम गूज बम्स बोला करते हो, तो पाइलो इरेक्शन उसी को बोल दिया जाता है। इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन को टूटना, ग्लाइकोजन के टूटने से एनर्जी मिलती है बॉडी को, इसीलिए वो स्टार्च की तरह बोल दिया जाता है कि एनिमल का स्टार्च है। जैसे प्लांट में स्टार्च को तोड़ने से एनर्जी निकलती है, सिमिलरली एनिमल में अगर एनर्जी तुम निकालोगे तो वहां पे किससे निकालोगे, ग्लाइकोजन से, ये लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, अब समझो, अब इतने सारे फंक्शन तुमको याद तो हुए नहीं होंगे, तो अब देखो याद कैसे करना है, हम तुमको वो बता रहे हैं। देखो क्या है, अगर तुम मान लो किसी दिन अपने कोचिंग में या स्कूल के क्लासरूम में गए, और जब तुम क्लासरूम में जा रहे थे तो हुआ क्या, वो वहां के कमरे की सारी लाइट्स बंद थी और तुम ही पहले बंदे थे, तुम ही पहले बच्चे थे जो क्लास में अपने पहुंचे। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला वैसे ही तुमको क्या दिखा, देखो ये दिखा, जैसे ही तुमने दरवाजा खोला वैसे ही तुमको वहां पर क्या दिखा, क्रोकोडाइल का। तुम डर जाओगे, अब डर जाओगे तो क्या क्या तुम्हारे अंदर सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम हमको बताओ। पहली चीज, तुम बड़ी बड़ी आंख खोलकर देखोगे कि भाई क्रोकोडाइल दिख गया, पहला काम। दूसरी चीज क्या करोगे, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तीसरी चीज, तुम सांस जल्दी जल्दी लेने लग जाओगे। चौथी चीज, तुम्हारे रोए खड़े हो जाएंगे। और पांचवी चीज क्या है वो तुम खुद पढ़कर बताओ। बताओ, चार चीज हमने तुमको याद करा दी क्या। तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी मतलब प्यूपिलरी डायलेशन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मतलब पाइलो इरेक्शन, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ये समझ पाए। अलर्टनेस तो बढ़ी जाएगी, तुम जानते हो। पांचवी चीज क्या बची ये बताओ, तुम्हारे बॉडी में अलग सी एक एनर्जी आ जाएगी ताकि हम जल्दी से भाग सके और क्रोकोडाइल हमको पकड़ ना पाए। समझे, तो ये जो अलग सी एनर्जी आई ना, वो क्यों आई, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का ग्लाइकोजन तुरंत ही टूट जाएगा। समझ पाए। अब देखो, ये हमको, ये तुम्हें 5 पॉइंट्स याद हुए क्या, याद हुए क्या। ठीक है, अब देखो ये क्रोकोडाइल भी खराब नहीं है, खराब इन द सेंस भाई वो अच्छा है, वो भी तभी तुमको कुछ सिखा रहा है। और सिखा क्यों रहा है, अब देखो वो क्या बताना चाह रहा है। देखो कितने मजे में वो लेटा है, बोल रहा है मैं था भाई डर क्यों रहे हो। वही वाला क्रोकोडाइल है, वो तुमसे बोल रहा है मैं था भाई डर क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें सिखाने आया हूँ, अच्छी चीज सीखो बस, बाकी नुकसान नुकसान थोड़ी पहुंचाने आए हैं। ये देखो, समझ पाए, समझ पाए, याद हुआ। तो पहला हार्मोन जो 3F हार्मोन में पहला क्या है, हार्मोन ऑफ फ्राइट। ठीक, ये तुमको याद हो गया होगा आई थिंक। फिर हार्मोन ऑफ फाइट, दो पढ़ लिए ना। अब हार्मोन ऑफ फाइट में देखो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो एज इट इज सेम लिखे हैं जो अभी तुम पढ़कर आए हो, तो ये कोई रटने वाली बात है नहीं, एक को याद कर लो, सारी चीजें एज इट इज सेम है। अब देखो हार्मोन ऑफ फाइट क्यों बोलते हैं, हमने एग्जाम्पल इंडियन आर्मी का लिया है। देखो इंडियन आर्मी क्या करती है, जब भी बॉर्डर पे जाती है अपने देश को बचाने के लिए, तो वहां पर सेम जैसे सिचुएशन तुमने अभी आगे देखा ना, ये सारी सिचुएशन सेम होती हैं। बट इन सारी सिचुएशंस के बावजूद भी वो जो उनके पीछे हैं, मतलब हमारे जो हम सभी हैं, है ना, जो भी इंडियन आर्मी के जितने भी पीछे, सुनो अगला क्या है, हार्मोन ऑफ फाइट, ये भी बोलते हैं। जो पॉइंट्स है वो एज इट इज सेम है, तुम चाहो तो पढ़ लो, है ना। और जब पीडीएफ से तुमको पढ़ना होगा तो पीडीएफ से उसको पढ़ लेना। अब समझो, जो हमने इंडियन आर्मी का इसलिए एग्जांपल लिया है क्योंकि देखो इंडियन आर्मी अपने देश को बचाने के लिए फाइट करती है, और फाइट कर बॉर्डर पे जब रहती है। देखो अब अगला क्या है, अगला है हार्मोन ऑफ फाइट। देखो जो पॉइंट्स है वो एज इट इज सेम लिखे हुए हैं। हमने एग्जांपल हार्मोन ऑफ फाइट में इंडियन आर्मी को इसलिए लिया है क्योंकि देखो वो उन लोग के, जब वो फाइट करते हैं ना बॉर्डर पे, तभी भी ये सारी सिचुएशंस उनके साथ होती हैं। बट इन सारी सिचुएशंस को वो साइड में रखते हुए हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब पूरे देश को बचाते हैं। तो यार उनके लिए सैल्यूट तो बनता ही है, समझे। और मतलब सच में दिल से जो सलाम बोलते हैं ना, वो दिल से सलाम है इंडियन आर्मी को, क्योंकि ये सारी चीजें कोई छोटी बात नहीं है, सारी चीजों को कोप अप करना, जबकि वो इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए अपने देश को बचाते हैं, समझे। फिर देखो अगला क्या हार्मोन है, अगला है हार्मोन ऑफ फ्लाइट। देखो जब भी तुम्हारा पंछी बन के उड़ने का मन करे, पंछी बन के उड़ना मतलब जैसे रेड बुल में तुमने देखा होगा पंछी बन के उड़ता है, ऐसे, या तो जैसे तुम पैराशूट से कूद रहे हो या किसी भी बंजी जंपिंग से कूद रहे हो, कहीं भी ऊंचाई से जब तुम नीचे गिरते हो ना, तो फ्लाइटिंग उसको बोलते हैं। तो जब तुम फ्लाइट कर रहे होते हो ना, तो सेम हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन निकलता है हार्मोन, और सेम ये जो सिचुएशंस है वो सेम सिचुएशंस होती हैं, इसीलिए एड्रीनलिन हार्मोन को ही बोलते हैं 3F हार्मोन, हार्मोन ऑफ फ्लाइट, हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्या है, हार्मोन पैनक्रियाज। हमने बताया था पैनक्रियाज एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टोर किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है, बाकी हार्मोन रीयूज नहीं होंगे, स्टोर नहीं होंगे। तो पहली चीज स्ट्रक्चर से देख लो, यहाँ पर देखो स्टमक के नीचे होता है पैनक्रियाज। अब एक बार हम क्लास ले रहे थे तो एक वहां पर पैनक्रियाज जो बना था वो येलो कलर का बना हुआ था, है ना। तो एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर ये बताइए यहाँ पर भुट्टा किसने फंसा दिया तो एक्चुअली वो, तुम भी जानते हो, उसने भी मजाक
ठीक है। अब देखो अगला क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कि हार्मोन निकालती है, जिसका हार्मोन रीयूज हो सकता है, जिसका हार्मोन स्टोर हो सकता है। बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन जो निकाल रही होंगी उसका हार्मोन रीयूज नहीं हो सकता, ना ही स्टोर हो सकता। अभी आगे तुम पढ़कर आए हो, एक बार रिवाइज करा दिया हमने। अब देखो पैनक्रियाज को ही बोलते हैं डुअल ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैनक्रियाज क्या करती है, एंजाइम भी निकालती है और साथ में हार्मोन भी निकालती है। अब जब एंजाइम निकालेगी तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जब हार्मोन निकालेगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। बताओ दोनों के तरीके से एक्ट करेगी क्या? इसीलिए पैनक्रियाज को बोल दिया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड बोल देते हैं या तो डुअल ग्लैंड बोल देते हैं। तो पहली चीज देखो, प्रेजेंट नियर स्टमक होगा, वो तुमको मालूम भी है। एक बार ऐसे हम क्लास ले रहे थे तो हमसे बच्चे ने पूछा वो येलो कलर का बना हुआ था, तो ऐसे वो बोल रहा है कि सर यहाँ बताइए भुट्टा किसने फंसा दिया है ना। तो सुनो यहाँ पर वो भुट्टा एक्चुअली है नहीं, वो क्या है, पैनक्रियाज है। तो प्रेजेंट नियर स्टमक। अब देखो जो पैनक्रियाज उसमें दो टाइप की सेल होंगी, एक का नाम है अल्फा सेल और एक का नाम है बीटा सेल्स। ठीक है। अल्फा सेल्स क्या होती है, वो निकालती हैं इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या होता है, जो तुम्हारे बॉडी में शुगर का लेवल है उसको कम कर देती हैं। तो तीन फंक्शन याद रखना, अल्फा सेल्स क्या करेंगी, इंसुलिन निकालेगी और डिक्रीज कर देंगी ब्लड शुगर लेवल को, और एक सारा काम किसमें चल रहा है, पैनक्रियाज का काम है। दूसरा क्या है, जो बीटा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है ग्लूकेगॉन को, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। मतलब बॉडी में एक घटाने वाला है शुगर लेवल, बॉडी में बढ़ाने वाला है शुगर लेवल, समझे। जब तुम्हारे बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है तो बढ़ाने वाला आ जाता है, मतलब ग्लूकेगॉन ज्यादा सिक्रीट होगा। जब तुम्हारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होता है, ताकि जो ब्लड लेवल है वो वापस मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इसी को ये जो चेकआउट है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा सिक्रीट हो रहा, इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि एक के चलते हुए दूसरी चीज अफेक्ट हो रही है, वो अभी आगे पढ़ना है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म ये भी तुम समझ गए। अब आ जाओ टेस्टिस। देखो टेस्टिस क्या होता है, मेल में एक मिनट थोड़ा ऊपर कर ले, इधर आ रहा है डायग्राम। देखो सुनो क्या होता है, जो मेल में जो टेस्टिस होगी ना तो वो ठीक है। अब सुनो अगला है टेस्टिस। टेस्टिस में समझो क्या समझना है तुमको। देखो टेस्टिस में डायग्राम वहां तुम देख पा रहे होगे, इसमें क्या होता है ना, जो ये प्रेजेंट होता है मेल के स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या होता है, देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होंगी और ये पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। देखो तुम्हारे डायग्राम भी इसमें बना रखा है बुक में, पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होगी, ये टर्म मत भूलना। और स्क्रोटम को क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि। ठीक, दूसरी चीज समझो, जो ये तो तुम्हारा वो हो गया, स्ट्रक्चर से तुम आंसर दे दिए। दूसरा क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, ये निकालता है एक हार्मोन, जो टेस्टिस से टी से टेस्टिस होता है, टी से टेस्टोस्टेरोन होता है। तो एक हार्मोन निकालेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलेंगे। ये हार्मोन का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म और साथ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है, लाउड वॉइस हो जाता है, ग्रोथ ऑफ बियर्ड होता है, मुस्टैच होता है जब वो टीन एज में होते हैं। तो ये सारे काम कौन कराता है, जो हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस। ठीक, सिमिलरली जैसे मेल में टेस्टिस होती है वैसे फीमेल में ओवरी होती है, और फीमेल में जो ओवरी होती है वो यहाँ पर देखो सिचुएटेड है। ठीक है, ओवरी क्या है, अब इसमें समझो इस पूरे पार्ट को यूट्रस बोलते हैं, और इस यूट्रस की जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया उन्होंने ब्राउन कलर से, इसको ओवरी बोला जाएगा। अब देखो पहले प्रेजेंट कहाँ है, नियर यूट्रस इन फीमेल, ये तुम जानते हो। दूसरी चीज समझो, ये क्या करेगा, जैसे मेल में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है वैसे ही फीमेल में ओवरी एग प्रोड्यूस करते हैं। और एग को एग ना बोल के तुम फॉलिकल बोलो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तुमने ओवम तो टर्म सुना ही होगा, ओवम। ओवम मतलब एक एग, और अगर एग्स हो जाए मतलब प्लूरल हो जाए तो उसको ओवा बोल देते हैं। तो वो टर्म सुने होगे, वो हम नहीं ज्यादा उस पर फोकस कर रहे। बस तुम ये याद रखो कि एग को ही फॉलिकल बोलते हैं। इसीलिए अभी तुमने पढ़ा था फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो कौन सा फॉलिकल था, यही एग की बात हो रही थी। और सुनो, जैसे टेस्टिस करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप, वैसे ये भी करेगा। और जैसे फीमेल में क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है, हाई पिच्ड वॉइस एक्चुअली वो हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस होती है। और भी जो चेंजेस टीन एज में आते हैं वो सारे चेंजेस कौन लाता है, यही वाला हार्मोन लाता है, जो कि ओवरी सिक्रिएट करेगी। अब ओवरी देखो हार्मोन कौन सा सिक्रिएट करती है, वो तुमने यहाँ पर देखो, तुम्हें याद रखना है दो हार्मोन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन, उसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ओ साइलेंट होता है। और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। देखो जब तुम प्रोजेस्टेरॉन लिखोगे तो पी से प्रोजेस्टेरॉन और पी से प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, प्रेगनेंसी
मेंटेनेंस, मतलब जब प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। और जो एग का निकलना हुआ, ये एग कौन निकालता है? एस्ट्रोजन निकालता है। अब तुम ये ना बोल दो कि सर एस्ट्रोजन की स्पेलिंग ई से भी हमने सुनी है, तो तुमने गलत नहीं सुना है, वो भी बिल्कुल सुना है, सही सुना है। जैसे तुमने लेबर की स्पेलिंग या तुमने कलर की स्पेलिंग सुनी होगी, ब्रिटिश और अमेरिकन में अलग अलग होती है। एक में COLOR है, वो भी कलर सही है, एक में COLOUR है, वो भी सही है, समझे? तो सिमिलरली एस्ट्रोजन भी ई से भी लिखा जाता है एस्ट्रोजन, और ओ से भी लिखा जाता है। तो ओवरी भी ओ से लिखी जा रही है, तो एस्ट्रोजन तुम यही वाला लिखा करो।